नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, वही के अन्नामलाई जो कि मात्र 36 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से के अन्नामलाई को केवल तमिलनाडु में ही की राजनीति का ही भविष्य नहीं बल्कि भारत की राजनीति का भी भविष्य कहा जाने लगा था। और यही के अन्नामलाई ने, जो कि मात्र 36 साल की उम्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, बीजेपी को इन्हें 2025 में प्रदेश अध्यक्ष पद से केवल इसलिए हटा लेना पड़ा चूंकि अन्नामलाई तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से एनडीए में बने सहयोगी पलानीसामी को पसंद नहीं थे। और जब के अन्नामलाई को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर अन्नामलाई के पसंद के नयनार नागेंद्रन को भारतीय जनता पार्टी ने जब तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो मित्रों याद कीजिए आप, अगस्त का महीना था। अगस्त में के अन्नामलाई ने कहा था कि किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर आप उसे अपने साथ नहीं रख सकते। मतलब क्या था उसका? मतलब यह था कि मतलब अन्नामलाई अपनी आत्मा को बेचकर मैं राजनीति नहीं कर सकता, मैं राजनीति में कुछ करने आया हूं। मैं राजनीति में मुझे केवल सत्ता का लोभ नहीं है, केवल पावर नहीं चाहिए। मित्रों, के अन्नामलाई को आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विगत दिनों 41 असेंबली सीट्स को भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई किया था मित्रों, और इन 41 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ाना चाहती है। और इसीलिए 8 वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के 8 वरिष्ठ नेताओं को इन 41 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया, जिसमें के अन्नामलाई के हिस्से 6 विधानसभा सीट आई थी। मित्रों, के अन्नामलाई के साथ साथ जिन अन्य 7 चेहरों को बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया, उनमें मैंने नाम बताया था, अरविंद मेनन है, सुधाकर रेड्डी हैं, एल मुरुगन जो केंद्र में मंत्री हैं, पोन राधाकृष्णन जो कि कन्याकुमारी के सांसद रह चुके हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एच राजा, वानिथी श्रीनिवासन मित्रों वही वानिथी श्रीनिवासन है जिन्होंने कमल हसन को चुनाव में हराया था। ठीक है, इसके अलावा के अन्नामलाई को जिन 6 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया था मित्रों, वो विधानसभा सीटें हैं सिंगानल्लूर और विरुगम विधानसभा सीट। इसके अलावा करैकुडी, श्री वैकुंठम, मदुरई दक्षिण और पद्मनाभपुरम, इन 6 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया था अन्नामलाई को, जिससे इस जिम्मेवारी से के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। नयनार नागेंद्रन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर अपनी, कहा तो यह जा रहा है कि ओपनली जो औपचारिक बयान जारी किया गया है, उसके अनुसार के अन्नामलाई ने कहा कि उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी देखभाल के लिए उनको कोयम्बटूर में रुकने की आवश्यकता है, इसीलिए वो यात्राएं नहीं कर सकते, जिस कारण से वो इस जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, सच्चाई यह है कि इसके पीछे पलानीसामी है। इसके पीछे पलानीसामी है। क्यों है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी अमित शाह के पिछले दौरे के दौरान लगातार मैं बताऊं आपको कि अन्नामलाई किस भूमिका का निर्वाह कर रहे थे मित्रों तमिलनाडु में। आपको केवल इस बात से पता चलेगा कि अमित शाह ने पिछले कार्यक्रम में उन्हें क्या कहा था, थाम्बी मतलब क्या होता है, छोटा भाई। और अन्नामलाई ने भी कई बार कहा है कि वो राजनीति में आए ही हैं केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखकर। मतलब
नरेंद्र मोदी और अमित शाह से प्रभावित होकर ही अन्नामलाई ने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर, मात्र 8 साल भारतीय पुलिस सेवा में सर्विस किया, कर्नाटक कैडर में रहकर कई जिलों में अधिकारी रहे, आईपीएस एसपी रहे। 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद 2020 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 2020 में ज्वाइन करते ही बीजेपी ने सबसे पहले इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 2021 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया 2020 में, और 2021 में प्रदेश अध्यक्ष बने और 2021 में ही विधानसभा का चुनाव भी लड़े। अरवा-कुरुची विधानसभा सीट से जब वहां से 24,000 वोट से हार गए वो। फिर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अन्नामलाई के रूप में एक ऐसा चेहरा मिला तमिलनाडु में मित्रों, जिसे तमिलनाडु के भविष्य की राजनीति का सितारा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का भी सितारा कहने वाले उनके प्रशंसक, अन्नामलाई के प्रशंसक केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि तमिलनाडु के बाहर भी अन्नामलाई के बड़े प्रशंसक हैं। उनके कारनामों से जो लोग परिचित हैं उनके मन में एक सितारों वाली छवि जो है, एक जिसने अपनी ईमानदारी के बल पर, अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर, अपनी समाज के प्रति संवेदनाओं के बल पर जिस प्रकार की छवि गढ़ी है अन्नामलाई ने, उस छवि के अनुसार अन्नामलाई जैसे लोगों के लिए एक दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लोग मिशन के तहत काम करते हैं। और उसी मिशन के तहत लगातार जब बीजेपी ने 2025 में होली के बाद, मार्च महीने के बाद, जब एक बार फिर से पलानीसामी मतलब AIADMK के साथ गठबंधन करने की बात की शुरुआत हुई, चूंकि माना यह गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बीजेपी और AIADMK ने अलग अलग चुनाव लड़ा। दोनों को यह एहसास हुआ कि अकेले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को हराना असंभव है, दोनों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन दोनों को साथ आना पड़ेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो त्याग किया। और भारतीय जनता पार्टी के त्याग करने में अन्नामलाई ने भी सहयोग किया। अन्नामलाई ने केवल एक कारण से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गए, जिससे कि बीजेपी का गठबंधन अन्ना द्रमुक के साथ हो सके। वैसे मैं बताऊं कि प्राइमा फेसी जैसे पलानीसामी बीजेपी में अन्नामलाई को नहीं देखना चाहते, वैसे ही अन्नामलाई भी पलानीसामी को मानते हैं कि पलानीसामी और MK स्टालिन में कोई अंतर नहीं है। अगर शासन के आधार पर हो, करप्शन के आधार पर हो, व्यक्तित्व के आधार पर हो, तो अन्नामलाई के लिए पलानीसामी और MK स्टालिन में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए लगातार अन्नामलाई, आपको याद कीजिए मैंने बता रहा था जैसे कि विगत दिनों अमित शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तमिलनाडु में, और इसी बीच अन्नामलाई ने टीटीवी दिनाकरन को एनडीए में शामिल कराने में सफलता पाई। दिनाकरन को भी पलानीसामी नहीं चाहते थे। अन्नामलाई लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो एनडीए का जो स्वरूप है वो स्वरूप और बढ़े, क्योंकि अन्नामलाई को यह पता है कि लगातार इसके लिए अपने गठबंधन का विस्तार करने के लिए MK स्टालिन भी लगे हुए हैं। MK स्टालिन भी लगातार MDMK को खुद की पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। DMDK विजयकांत की पार्टी को खुद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वही ई पलानीसामी जो है खुद से लोगों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। टीटीवी दिनाकरन को नहीं चाहते थे, वो अन्नामलाई को नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो पनीर सेल्वम जो कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पनीर सेल्वम कौन है मित्रों? आज भी पनीर सेल्वम की जो छवि है तमिलनाडु की राजनीति में वो ये है कि जिस प्रकार से भगवान राम के वनवास के दौरान जिस प्रकार से उनके अनुज भरत ने खराऊ लेकर शासन किया था, वही छवि पनीर सेल्वम की है तमिलनाडु की राजनीति में। जब जयराम जयललिता को आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपने बदले ओ पनीर सेल्वम को गद्दी पर बैठाया। तो इसीलिए दिनाकरन के बाद अन्नामलाई इसमें लगे हुए थे मिशन में कि किसी तरीके से ओ पनीर सेल्वम को भी एनडीए के
खांचे में फिट कराया जाए, लेकिन उसके लिए पलानीसामी तैयार नहीं है। पलानीसामी नो कॉम्प्रोमाइज मूड में है किसी के भी साथ, और पलानीसामी में अकेले वो औकात नहीं है, वो हैसियत नहीं है कि वो एनडीए को तमिलनाडु में सत्ता में वापस ला सके। आज भी वहां पर डीएमके एमके स्टालिन पलानीसामी की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय है। यहां तक कि लगातार अन्नामलाई टीवी के एक्टर विजय की पार्टी को भी एनडीए का हिस्सा बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अन्नामलाई ने तो खुला ऑफर दिया विजय को कि आइए स्टालिन को हटाइए, पहले स्टालिन को हटाओ, फिर देखो कि तमिलनाडु में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये अन्नामलाई की राजनीति तमिलनाडु में जोड़ने की राजनीति है। अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि डीएमडीके को एनडीए से बाहर जाने की नौबत आए। मतलब अन्नामलाई ने जो पदयात्रा की तमिलनाडु में अन्नामलाई की पदयात्रा के बाद अन्नामलाई को तमिलनाडु की जमीनी राजनीति का जितना अनुभव, जितना एहसास हुआ, आज भी पलानीसामी उस अहंकार से इस विषय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी जितने भी कार्यक्रम एआईएडीएमके और बीजेपी एनडीए की तरफ से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम के दौरान विगत दिनों ऐसा देखा गया कि पलानीसामी लगातार अन्नामलाई की उपेक्षा करने का एक, जिससे कि अन्नामलाई अपमानित हो, ऐसा लगातार प्रयास किया है। कुछ बातचीत करना हो अगर दल गठबंधन के अंदर, तो फिर पलानीसामी नायनार नागेंद्रन को आगे करके, जबकि आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है मित्रों कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्नामलाई एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं विगत 5 वर्षों के अंदर, जो पार्टी के कैडर के बीच तो लोकप्रिय है ही, साथ ही तमिलनाडु में पार्टी के लाइन से अलग हटकर भी जो युवा है तमिलनाडु का, उसके बीच भी एक अलग लोकप्रियता की लकीर खींची है अन्नामलाई ने। और ये जो लोकप्रियता है अन्नामलाई की, वो कहीं ना कहीं उससे डरे हुए हैं पलानीसामी भी। पलानीसामी जब टीटीवी दिनाकरन से डर सकते हैं, जब पनीर सेल्वम से डरे हुए हैं, जब डीएमडीके से डरे हुए हैं, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्नामलाई की लोकप्रियता से कैसे नहीं डरे। क्योंकि अन्नामलाई उसी गोंडर वेल्लार जाति से आते हैं जिस गोंडर वेल्लार जाति से आते हैं पलानीसामी। तमिलनाडु में उसी क्षेत्र से अन्नामलाई आते हैं जिस क्षेत्र से पलानीसामी आते हैं। तो अन्नामलाई की लोकप्रियता के कारण डरा हुआ पलानीसामी की लगातार उपेक्षा, और अन्नामलाई जिस आधार विस्तार करना चाहते हैं एनडीए का तमिलनाडु की राजनीति में, अन्य जो छूट गए सहयोगियों को भी एनडीए के फोल्ड में लाना चाहते हैं, उसमें पलानीसामी बाधक बन रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अन्नामलाई ने एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट ही लॉस्ट हिज कंप्लेन, और उन्होंने ये जो 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी का त्याग किया है, उसके पीछे मुख्य भूमिका है पलानीसामी का फैक्टर, पलानीसामी के द्वारा उपेक्षा और अन्नामलाई को काम करने की आजादी का नहीं होना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। अब देखना है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस संकट से कैसे उभरती है, कैसे इसका निराकरण निकालती है, उस पर निर्भर करेगा कि आने वाले चुनाव का परिणाम भी क्या होगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम ऐसे ही हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं जिसके तह में जाकर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को आप समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।